हेलो एवरीवन। अपना सिलेबस जो है फिजिक्स का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा यानी कि फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थ्योरी रिवाइज करनी है तो आप पुराने लेक्चर्स फिर से देख सकते हैं टॉपिक्स की स्टडी के लिए, या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और साथ में क्वेश्चंस का आइडिया भी हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, टू क्वांटिटीज x and y have different dimensions, which mathematical operation given below is physically meaningful। यानी कि आपको दो राशियां दी हुई हैं x और y और उनकी अलग अलग विमाएं हैं, यानी x की विमा अलग है और y की विमा अलग है। अलग का मतलब दोनों की विमा सेम नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आगे कहता है कि जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑपरेशन यानी कि कौन सी जो क्रिया है वो फिजिकली मीनिंगफुल है, यानी कि भौतिक रूप से उसका कोई मतलब निकलता है। देखिए, जब हमने विमीय समानता का सिद्धांत पढ़ा था या विमाएं पढ़ी थी, उनमें हमने देखा था कि जो समान विमाएं होती हैं या समान विमाओं वाले पद होते हैं उन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये हमने उस टॉपिक में एक रूल देखा था। अब देखिए, अगर और x और y की विमाएं समान होती तो इसका मतलब हम इन्हें जोड़ भी सकते थे और घटा भी सकते थे। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और y की जो विमाएं हैं वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है। इसका मतलब इन दोनों की विमाएं हम आपस में ना तो जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी और सी तो हमारे वैसे ही रूल आउट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन बी और सी तो किसी भी कंडीशन में हमारे आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन ए जो है वो कहता है x अपॉन वाई। तो देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं उसमें हम विमाओं को गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं। तो यानी x, और हमें भी दिया गया है कि x और y की जो विमाएं हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इन दोनों का डिवाइड जो है वो पॉसिबल होता है, यानी कि एक दूसरे से भाग दी जा सकती हैं विमाएं, अगर अलग अलग हैं तो भी और अगर समान है तो भी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों विमाओं को दोनों राशियों की विमाओं को हम x अपॉन वाई अगर देखें तो उस विमाओं का कोई इसका कोई मीनिंगफुल फिजिकली मीनिंगफुल आंसर हमें मिलता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2 हमें देता है कि निम्न में से कौन सी जो मेजरमेंट है वो मोस्ट प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, यानी कि जो एक्चुअल मान है उसमें से ज्यादा सही वैल्यू या ज्यादा सटीक मान कौन सा है। और ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें देखिए अंतर क्या दिखाई दे रहा है। मैथमेटिकल वैल्यू जो है सबकी वो 5 है, सिर्फ उनकी यूनिट चेंज है, यानी कि मात्रक चेंज है। मात्रक में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, जब हम प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमें वो मेजरमेंट देखना चाहिए जो मान सबसे छोटा हो। जैसे कि आप कहें अगर किसी वस्तु का मान जो है वो 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर के बीच है, अगर आप ऐसा कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु का मान 6 सेंटीमीटर के आसपास है, तो 6 सेंटीमीटर के आसपास होने का मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का मान 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6.1 भी हो सकता है, 6.2 भी हो सकता है, 6.3 भी हो सकता है, इसी तरीके से आगे तक, और 5.9 भी हो सकता है, 5.8 भी हो सकता है। इसका मतलब जब हमने सेंटीमीटर में वो राशि कही कि 6 सेंटीमीटर के आसपास है, तो उसके मान कुछ हमें मिले कि उनके मान 6.1 भी हो सकता है, 6.11 भी हो सकता है, 6.12 भी हो सकता है, 6.04 सेंटीमीटर भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जितना बड़ा मात्रक आप लेंगे उसमें
प्रिसाइजनेस उतनी ही कम होगी। इसी की बजाय अगर मैं कहूँ कि किसी भी राशि का मान 6 मिलीमीटर के आसपास है, तो इसका मतलब वो मैथमेटिकली तो वही चीजें 6.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 6.11 मिलीमीटर भी हो सकता है, 6.12 मिलीमीटर भी हो सकता है, लेकिन छोटी मात्रा के आसपास की वैल्यूज जो होंगी उनके बीच में अंतर कम होता है। जैसे 6 सेंटीमीटर और 6.1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर का अंतर आ जाता है, जबकि 6 मिलीमीटर और 6.1 मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है। तो जहां आप सेंटीमीटर अगर मात्रक के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्रिसाइजनेस है वो 1 मिलीमीटर के अंतर पे आती है सीधी, जबकि अगर आप मात्रक के रूप में मिलीमीटर के रूप में नाप रहे हैं तो 0.1 मिलीमीटर का फर्क हो सकता है। इसी तरीके से जैसे जैसे मात्रक बढ़ते जाएंगे, मात्रक का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी प्रिसाइजनेस जो है वो कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जितने छोटे मात्रक का आप प्रयोग करेंगे उतना ही वो मान ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। इसलिए यहाँ सबसे छोटा मात्रक है हमारा मिलीमीटर वाला, यानी कि इन सब राशियों में, इन सब मानों में देखा जाए तो जो मिलीमीटर वाली वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू होगी। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि विस्कासिता का जो गुणांक है उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको याद है सीधा तो डायरेक्टली टिक करने का ऑप्शन है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है उसे हम ईटा से डिनोट करते हैं और उसकी जो विमा है वो m1 l-1 t-1 होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको डायरेक्टली इसके डायमेंशंस याद नहीं है तो हम इसके डायमेंशंस निकाल भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, स्टोक्स के नियम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी हो अगर किसी लिक्विड की, तो फॉर्मूला होता है ईटा बराबर 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू जी आर स्क्वायर अपॉन वी, जहां पर सिग्मा जो है वो जिस भी लिक्विड का आपको विस्कोसिटी कोफिशिएंट निकालना है उसकी डेंसिटी होती है, रो होती है जिस मटेरियल का आप बॉल यूज करते हैं उसकी डेंसिटी, आर होती है स्फेरिकल बॉल की रेडियस, जी है उसका एक्सेलरेशन पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और v है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि सीमांत वेग। अब देखिए, सिग्मा और रो जो है वो डेंसिटीज हैं यानी कि घनत्व हैं, दोनों के दोनों ही घनत्व हैं, इसलिए दोनों की विमाएं भी समान होंगी। दोनों की विमाएं समान होंगी तो हम इन्हें जोड़ या घटा सकते हैं, यानी कि रो माइनस सिग्मा जब हम करेंगे तो हमें जो विमा मिलेगी वो मिलेगी घनत्व की विमा। उसी तरीके से r जो है वो है त्रिज्या, तो r स्क्वायर करेंगे तो हमें देखनी होगी त्रिज्या की विमा का स्क्वायर। v है सीमांत वेग यानी कि इसकी विमा होगी वेग की विमा के बराबर, और g गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी विमा मिलेगी हमें त्वरण की विमा के बराबर। तो जितनी टर्म्स हमने इस फॉर्मूला में यूज की हैं उनकी विमाएं एक जगह लिख लेते हैं। डेंसिटी यानी कि घनत्व की विमा होती है m1 l-3 t0, गुरुत्वीय त्वरण g की विमा होती है m0 l1 t-2, त्रिज्या r की विमा होगी m0 l1 t0, इसलिए r स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी इसका स्क्वायर यानी कि m0 l2 t0, वेग v की विमा होगी m0 l1 t-1। ये सारी विमाएं हम फॉर्मूला में पुटअप कर दें, 2/9 जो है वो कांस्टेंट है, उसकी कोई विमा नहीं होगी। उसके अलावा ये सब विमाएं फॉर्मूला में पुटअप करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की विमा मिलती है m1 l-1 t-1, यानी जो विस्कासिता गुणांक है हमारा उसकी विमा हो गई m1 l-1 t-1। तो अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है किसी भी चीज की विमा और उसका फॉर्मूला आपको ध्यान है तो उस फॉर्मूला में जितनी राशियां हैं
उनकी विमाएं पुटअप करके आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, यानी कि हमें वो जोड़ा बताना है जिसमें जिनकी विमाएं समान हो। यानी क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो ऑप्शंस हैं हमारे, उन ऑप्शंस में हमें दो चीजों के पेयर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है टॉर्क और वर्क, यानी कि बल, आघूर्ण और कार्य। सेकंड ऑप्शन में है स्ट्रेस एंड एनर्जी, यानी कि प्रतिबल और ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन में है फोर्स एंड स्ट्रेस, यानी कि बल और प्रतिबल। फोर्थ में आपको दिया गया है फोर्स एंड वर्क, यानी कि बल और कार्य। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी दो राशियां, यानी कि ऑप्शन कौन से ऑप्शन की दो राशियां ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन जो है वो समान है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको लेने का पर्पस होता है कि एक तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाता है, दूसरा हम 4 या 5 जो भी राशियां इन क्वेश्चंस में दी हुई हैं उन सब की विमाएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए जो जो इसमें भौतिक राशियां दी हुई हैं उन्हें लिख लेते हैं और फिर उनकी विमाएं लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 भौतिक राशियां दी हुई हैं। टॉर्क यानी कि बलाघूर्ण, वर्क यानी कि कार्य, स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, एनर्जी यानी ऊर्जा और फोर्स यानी कि बल। पांचों को लिखने के बाद हम देखते हैं कि डायमेंशनली इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊर्जा की विमा क्या होती है? ऊर्जा की विमा होती है m1l2 t-2। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क की विमा होती है m1l2 t-2। और वर्क की यानी कि कार्य की विमा होती है m1l2 t-2। इसी के साथ प्रतिबल की विमा होती है m1l-1 t-2 और बल की विमा होती है m1l1 t-2। इनमें से देखिए जो ऊपर की तीन राशियां हैं यानी कि एनर्जी, टॉर्क और वर्क, इन तीनों की विमाएं आपस में समान है और बाकी दोनों की विमाएं डिफरेंट हैं। यानी कि हमें ऑप्शन में इन तीनों, अगर ये तीनों किसी ऑप्शन में पेयर होते तो इनकी विमा सेम हो जाती, वरना अब हम देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन किस किस के साथ है। तो देखिए टॉर्क और वर्क का कॉम्बिनेशन ऑप्शन ए में दिया हुआ है और हम अपने आंसर से देख पा रहे हैं कि इनकी विमाएं जो है वो समान है, इसलिए ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही एनर्जी की विमा भी उतनी ही है, लेकिन देखिए एनर्जी के साथ पेयर बनाया हुआ है स्ट्रेस का, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। अगर एनर्जी के साथ टॉर्क का या एनर्जी के साथ वर्क का पेयर होता तो उस केस में हम कह सकते थे कि इस ऑप्शन की विमा भी समान है, लेकिन यहाँ ऊर्जा का पेयर प्रतिबल के साथ बनाया गया है और प्रतिबल की विमा और ऊर्जा की विमा दोनों अलग अलग प्राप्त होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क और वर्क है यानी कि ऑप्शन ए जो है, बल, आघूर्ण और कार्य, इनकी विमाएं समान होती है। देखिए थ्योरी में हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद रिवीजन के तौर पे या फिर प्रैक्टिस के तौर पे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेबस के। इनमें अगर कुछ और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो और करते जाएंगे साथ में। आप जो जिस भी टॉपिक के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले एक बार उनकी थ्योरी को थॉरोली स्टडी कर लीजिए कि जो लेक्चर्स हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स रिकॉल हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और साथ साथ में एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।